सोचिए, आप जम्मू पहुंच चुके हैं। यात्रा की पूरी तैयारी हो चुकी है। बैग पैक है। आरएफआईडी कार्ड भी बनवाना है। और तभी आपको पता चलता है कि आपका अमरनाथ यात्रा परमिट या फिर उसकी जो स्लिप आपने बैंक से ली थी वो गुम हो चुकी है। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या यात्रा कैंसिल हो जाएगी? क्या बिना परमिट के दर्शन हो सकते हैं? और अगर परमिट खो गया है तो उसकी डुप्लीकेट कॉपी कैसे मिलेगी? आज की इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि परमिट गुम होने पर आप क्या कर सकते हैं और कैसे अपनी यात्रा को बचा सकते हैं। वीडियो को जरूर देखना एंड तक, क्योंकि लास्ट में एक ऐसी इंपॉर्टेंट टिप बताऊंगा जो आपको इस प्रॉब्लम से पूरी तरह बचा सकती है। मैं मुकुल, जो काफी समय से इस यात्रा संबंधित प्रश्न को सॉल्व करते आ रहा हूँ भक्तों के प्रति। आपका भी कोई डाउट रहता है तो इसके वीडियो के कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। आई विल आंसर यू शॉर्टली। बात करते हैं। सबसे पहले आप ये समझना जरूरी है कि अमरनाथ यात्रा के लिए परमिट कितना इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है। तो बता दूं आपको, यात्रा परमिट प्रूफ होता है कि आपका पंजीकरण सक्सेसफुली हो चुका है। आपने मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट सबमिट किया हुआ है। आपको एक स्पेसिफिक डेट और रूट अलॉट हो चुका है। यात्रा के दौरान कई जगहों पर परमिट वेरीफाई किया जाता है, इसीलिए परमिट गुम हो जाना एक सीरियस सिचुएशन है, लेकिन घबराने की बात बिल्कुल भी नहीं। आज के डिजिटल टाइम के अंदर परमिट रिकवर करना कोई बड़ी ऑप्शन नहीं है, कोई बड़ी समस्या नहीं है। बड़े आराम से कर सकते हैं अगर हमें उसका प्रोसेस पता है तो। सबसे पहला स्टेप है, पैनिक मत होइएगा, क्योंकि अगर पैनिक हुए तो दिक्कत होगी। बहुत से यात्री घबराकर गलत डिसीजन ले लेते हैं। तो सबसे पहले अपना मोबाइल चेक कीजिए, क्योंकि अक्सर देखा गया है हम फोटोज स्नैपशॉट्स खींच के रखते हैं। तो अगर आपका पंजीकरण के समय परमिट की पीडीएफ या फिर उसकी फोटोग्राफ आपके फोन के ऊपर पड़ी है तो आपका समझो आधा काम खत्म हो गया। तो करना क्या है, चेक कीजिए अपने मोबाइल डाउनलोड फोल्डर के अंदर, चेक कीजिए व्हाट्सएप किसी और को भेजा हो, चेक कीजिए अपनी ईमेल, या चेक कीजिए अपना गूगल ड्राइव या फिर क्लाउड बैकअप कि जब आपने फोटो क्लिक किया था उस समय वो ऑटोमेटिकली क्लाउड बैकअप के ऊपर भी चला जाता है। तो अगर परमिट की पीडीएफ मिल जाती है तो तुरंत उसकी फोटोकॉपी निकाल लीजिए। कई केस में डिजिटल कॉपी भी वेरिफिकेशन के लिए हेल्पफुल हो जाती है, क्योंकि उसके ऊपर लिखा होता है आपका परमिट नंबर और साथ ही साथ वहां पर बना होता है आपका क्यूआर कोड, जिसको स्कैन करने पर आपकी पूरी इंफॉर्मेशन सामने आ जाती है। अब अगर बात करें, मान लीजिए कि परमिट की फिजिकल कॉपी भी खो गई और मोबाइल में भी नहीं है, अब हम क्या करेंगे? तो अपना आधार कार्ड या फिर कोई भी वैलिड गवर्नमेंट आईडी अपने साथ में रखिए। रजिस्ट्रेशन नंबर या फिर एप्लीकेशन नंबर अगर कहीं नोट किया है तो उसको संभाल कर रखिए। अब बहुतों के पास तो ये होता है, लेकिन बहुतों के पास नहीं भी होता। लेकिन अगर आपके पास परमिट नंबर है तो उससे भी काम हो जाएगा, क्योंकि जब वो सिस्टम पे डालेंगे डिटेल आपकी सारी की सारी आ जाएगी। तो करना क्या है, अगर आपके पास एप्लीकेशन नंबर है या परमिट नंबर है तो फिर नजदीकी यात्रा हेल्प डेस्क काउंटर पर जाना है, या फिर जहां पंजीकरण होते हैं, या फिर जो कंट्रोल रूम है, या फिर जहां पे आरएफआईडी कार्ड बनता है वहां पे संपर्क करो। वहां पे आपको पूरी डिटेल वेरीफाई करके आपको उसकी कॉपी दे दी जाएगी। ध्यान रहे, हर केस अलग हो सकता है और जो डिसीजन आपका फाइनल है वो अथॉरिटीज के हाथ में होता है, और वो कभी भी नहीं चाहते कि आपकी यात्रा सुगम ना हो, क्योंकि उनका मकसद आपको तंग करना नहीं है, आपको यात्रा करवाना है। तो आपके पास कुछ भी इंफॉर्मेशन है उस परमिट के संबंधित तो आप दे सकते हैं। और वो कौन कौन सी होंगी अगर हम बात करें परमिट के अलावा, तो घबराना बिल्कुल भी नहीं है। बात करते हैं, बहुत सारे यात्री पूछते हैं कि परमिट गुम हो गया तो आरएफआईडी कार्ड बनेगा या नहीं बनेगा। लेकिन इससे पहले आप सोचिए कि जब आपने परमिट बनाया होगा तो आपने अपना आधार नंबर दिया होगा बैंक के अंदर, तो वो आधार नंबर वहां पे दीजिए, काम बन जाएगा। अगर आपने ऑनलाइन बनाया है और आधार कार्ड नहीं दिया, लेकिन आपने अपना फोन नंबर तो दिया है, अपना ईमेल आईडी तो दिया है, वो आप दीजिए, वहां से ट्रेस हो जाएगा। घबराने की बात बिल्कुल नहीं है, क्योंकि परमिट अगर नहीं है तो आरएफआईडी कार्ड नहीं बनेगा। इस बात को आप नोट करके रखिएगा। तो मैं फिर कह रहा हूँ कि परमिट अगर गुम गया है तो आरएफआईडी कार्ड बनेगा या नहीं बनेगा, तो मैंने बता दिया आपको नहीं बनेगा, क्योंकि आरएफआईडी प्रोसेस के लिए आपके जो पंजीकरण की डिटेल है वो वेरीफाई की जाती है। तो अगर आपका पंजीकरण रिकॉर्ड सिस्टम में अवेलेबल है और आप अपना आईडी प्रूफ दिखा रहे हैं, तो जो हेल्प डेस्क पे पर्सन बैठे होंगे वो आपका आरएफआईडी कार्ड बना देंगे, साथ ही साथ आपको डुप्लीकेट परमिट की कॉपी भी आपको निकाल के दे देंगे। इसीलिए आधार कार्ड और जो आपके पंजीकरण की डिटेल है वो हमेशा आपके साथ होनी चाहिए। अब बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट प्रिकॉशन, वो क्या है?
यात्रा पर निकलने से पहले आपको करना क्या है? परमिट की कम से कम 3 फोटोकॉपी निकालिए, मोबाइल में पीडीएफ रखिए, पीडीएफ को व्हाट्सएप पर खुद को या फिर अपने रिश्तेदारों को भेज के रखिए, जैसे मम्मी है, पापा है, भाई या बहन है जो नहीं जा रहे हैं या फिर जो जा भी रहे हो। गूगल ड्राइव में अपलोड करके रखिए, और हो सके तो अपनी उस परमिट को अपने ईमेल के अंदर भी सेव करके रखिए। ये सिर्फ 5 मिनट का काम है, लेकिन यात्रा के दौरान बहुत बड़ी प्रॉब्लम से आपको बचा सकता है। तो मैं हर साल देखता हूँ कि बहुत सारे यात्री डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट में लापरवाही कर देते हैं, कि किसी का मेडिकल गुम हो गया, किसी का आपका परमिट गुम हो गया, तो उस केस में क्या करें, और परेशान होते हैं। तो परेशान होने से कुछ नहीं होगा। साइन बोर्ड आपको दर्शन करवा के रहेगा, बशर्ते कि वहां पे आपको वेरिफिकेशन करवानी होगी कि हाँ आपके पास परमिट था। तो उसके लिए आपको क्या चाहिए? परमिट की फोटोकॉपी चाहिए, परमिट का क्यूआर कोड चाहिए, परमिट का नंबर चाहिए। अगर वो सब भी नहीं है तो आपका जो फोन नंबर है और जो आपका ईमेल आईडी है या फिर जो आधार नंबर है, उससे भी ट्रेस हो सकता है। तो दोस्तों, अगर अमरनाथ यात्रा के दौरान आपका परमिट गुम हो जाए तो सबसे पहले तो घबराना नहीं है। मोबाइल में पीडीएफ चेक कीजिए और आधार और पंजीकरण डिटेल संभाल कर रखिए, और तुरंत ऑफिशियल हेल्प डेस्क काउंटर पर जाएं, जो आपको पूरा गाइड करेंगे। अब कमेंट करके आप जरूर बताएं कि अगर आप 2026 में पहलगाम रूट से जा रहे हैं या फिर बालटाल से। और अगर आपको अमरनाथ यात्रा की प्रैक्टिकल और ग्राउंड लेवल इंफॉर्मेशन चाहिए तो इस चैनल को, जिसका नाम है मुकुल एक्सप्लोर अड्डा, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि इस चैनल पर आपको मिलती है सटीक जानकारी जो एक्चुअल में यात्रियों की मदद करती है। तो लगाए हाजिरी। हर हर महादेव। चैनल पर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। साथ ही साथ हमारा इंस्टाग्राम का जो पेज है मुकुल डॉट एक्सप्लोर अड्डा, उसको भी फॉलो करके रखिएगा, क्योंकि जब यात्रा पर जाते हैं हम लोग डे 1 के अंदर 3 तारीख को जाएंगे, तो सभी जो इन्फॉर्मेशन है वीडियो के माध्यम से नहीं बल्कि पोस्ट के माध्यम से आने वाली है। सो लगाए जयकारा। हर हर महादेव। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।